नमस्कार, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक। आज की अखबार में आई तमाम शिक्षा जगत की खबरों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस सेशन में खबरें आपके काम की में हम आपके लिए लाते हैं शिक्षा जगत की तमाम खबरें, ऐसी खबरें जो जुड़ी हों किसी परीक्षा से, किसी भर्ती से या परिणाम से। चलिए स्वागत करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला सेशन में आज की न्यूज़ है, प्रायोगिक परीक्षा दे चुके फिर भी अनुपस्थित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के पोर्टल पर इंटरमीडिएट की छूटी प्रायोगिक परीक्षा से परीक्षार्थियों के डाटा में गड़बड़ी सामने आई है। परीक्षा करने के लिए परीक्षकों को विद्यालय पर ड्यूटी मिली तो वह यह जानकर हैरान रह गए कि कई परीक्षार्थी पूर्व के चरण में परीक्षा दे चुके हैं, फिर भी अनुपस्थिति की सूची में दर्ज हैं। इतना ही नहीं, पहले चरण की परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थी अब छूटे परीक्षार्थियों की सूची में भी नहीं हैं। यूपी बोर्ड ने 20 अप्रैल से 4 मई तक में अलग अलग मंडलों में प्रायोगिक परीक्षाएं 2 चरणों में संपन्न कराई थी, जिसमें 1,03,798 परीक्षार्थियों ने किन्हीं चरणों में शामिल नहीं हुए थे, जिन्हें उनकी परीक्षा छूट गई थी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने छूटे परीक्षार्थियों को एक बार पुनः अवसर देने को कहा था। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद की, जहाँ प्रैक्टिकल दे चुके विद्यार्थी भी अनुपस्थित नजर आ रहे हैं। इसे लेकर आज के अखबार में खबर है। देखते हैं बोर्ड आगे क्या सूचना लेता है। अगली खबर है, शिक्षकों के प्रत्यावेदन से 3 में से मांगा 1 जिला। विश्व शिक्षा परिषद के स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती 4 साल से उलझी हुई है। नियुक्ति पत्र के साथ सीट आवंटन की पहली सूची में हाई मेरिट वाले होने के बावजूद भी शिक्षकों को दूर के जिले आवंटित हो गए। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश पर विभाग ने कम मेरिट वालों को दूसरी सूची जारी की। उसमें सभी को गृह जिला या आसपास का ही जिला मिल गया। दूर जिला पाए शिक्षक अधिक मेरिट होने के कारण गृह जनपद या नज़दीकी जनपद में तैनाती की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को विकल्प भरने के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर प्रत्यावेदन दिया गया। तो ये खबर है आपकी 68,500 से। जो ज़्यादा मेरिट वाले बच्चे हैं उनके लिए गृह जनपद या आसपास के ज़िले के लिए आयोग ने शुरू कर दिया है काम। परिषदीय स्कूल में बढ़ा 30,000 विद्यार्थियों का नामांकन। परिषदीय स्कूलों के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। वर्तमान सत्र में कुल 30,000 विद्यार्थी बढ़ गए हैं। नामांकन बढ़ोतरी की दृष्टि से देखें तो प्रयागराज प्रदेश में 5वें स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर क्रम से वाराणसी और जौनपुर हैं और भदोही। बेसिक शिक्षा अधिकारी ये खबर है विशेषकर प्रयागराज से। हर जिले के बेसिक स्कूलों में बच्चों के जो नामांकन है वो बढ़ गए हैं। इससे क्या है, आने वाली शिक्षक भर्ती पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ज़्यादा शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। बागवान की वार्षिक पत्रिका अभिनव का विमोचन। ये सारी खबर विद्यार्थियों के जो अभ्यर्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके हक में है, क्योंकि नामांकन बढ़ेगा तो शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, परंतु नामांकन बढ़ने के बाद आपको शिक्षकों का अनुपात बढ़ाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर है, छात्रों को दी गई प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय की राजधानी के कॉलेज के गुरुवार को ये कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट को लेकर ये खबर है। CUET कॉमर्स की तैयारी करवाएगा रामानुज कॉलेज। तो अगर आप CUET से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं तो https://CUETsmart@in पर जाकर देख सकते हैं। ये एडमिशन की वेबसाइट दे रखी है। जो भी विद्यार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं वो CUET के बारे में जानकारी इस वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। जामिया में ऑनलाइन आवेदन की तारीख 25 मई तक बढ़ाई। अगर आप में से कोई भी जामिया में एडमिशन लेना चाहता है तो ये खबर आपके लिए बहुत खुशी की है, क्योंकि 25 मई तक आपकी डेट बढ़ा दी गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया में शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्नातक प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ ही जामिया का आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को निर्देश दिए हैं कि यदि CUET के अलावा जामिया का आवेदन पत्र नहीं भरा गया तो सीट नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। छात्रों के हॉस्टल में 700 सीटों की बढ़ोतरी भी की गई, क्योंकि CUET के बाद बच्चों का रुझान इस यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 84 चयनितों को मिले कॉलेज। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की ऑनलाइन काउंसलिंग का रिजल्ट। 10 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। संख्या है कि संस्कृत का परिणाम 13-23 को 4 विषयों के 199 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्थगित। और ये खबर है उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से, क्योंकि अब जो इनकी एग्ज़ाम के बाद होने वाले जो इनके इंटरव्यूज़ हैं उसके रिजल्ट्स दिन पर दिन आ रहे हैं और उन्हीं की ये खबरें। अगली खबर है, अब अशासकीय महाविद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा होगी अनिवार्य। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने
अभी से पदों का सृजन करना शुरू कर दिया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी संयुक्त परीक्षा निदेशकों को पत्र भेजा है और प्रारूप एक सप्ताह में भीतर सूचना मांगी है। नई शिक्षा नीति के तहत पद सृजन की प्रक्रिया शुरू और ये भीषण गर्मी के तबादले के लिए लगी लाइन है। ये 68,500 के तबादले चल रहे हैं। जो अच्छे नंबर वाले विद्यार्थी हैं वो पास का जनपद चाहते हैं, इसे लेकर ये खबर है। चलिए अगली खबर, ये अच्छी खबर है। अशासकीय विद्यालयों में अगर टीचर्स कंप्यूटर टीचर की ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी होगी, साथ में बीएड होगी, कोई भी इंस्ट्रक्टर जो कोर्स होगा वो उसके लिए पद निकल रहे हैं, तो विद्यार्थियों को इसके प्रति अपना रुझान दिखाना चाहिए। अगली खबर देखते हैं, यूपी बोर्ड से है। शिक्षकों के संग विद्यार्थियों की भी लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। यूपी बोर्ड के विद्यालयों में अब शिक्षकों के साथ साथ 9वीं के 12वीं के विद्यार्थियों की भी ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। यह उपस्थिति माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर या किसी अन्य माध्यम से दर्ज कराने की योजना बनाई जाएगी। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार जुलाई की ये व्यवस्था लागू करने की बात चल रही। समाज कल्याण विभाग के निर्देश का असर, छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू करने की कवायद का एक कारण समाज कल्याण विभाग का निर्देश भी है। विभाग ने कहा है कि छात्रवृत्ति के लिए छात्र 9 से 12 तक या उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जाए। मांगी गई वेबसाइट व ईमेल की आईडी की सूचना। ये खबर अच्छी है। ऑनलाइन प्रेजेंट से कम विद्यार्थियों का आना आवश्यक हो जाएगा। ये खबर आ रही है आपकी प्रयागराज के सहायक आयोजन अधिकारी एपीओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 10 जुलाई को होगी। 44 पदों पर भर्ती के लिए यूपीपीएससी ने घोषित की थी परीक्षा तिथि 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2022 के कैलेंडर में यह परीक्षा शामिल नहीं थी। आयोग ने शुक्रवार को परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा प्रयागराज एवं लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से शुरू हुए थे, जो 21 मई तक चले थे। इन पदों पर भर्ती के लिए LLB विधि स्नातक करने वाले 21 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये आवेदन लिए गए थे। तो ये खबर है आपकी एपीओ भर्ती की, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 10 जुलाई को होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर श्रेणी 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के तहत प्रबंधक सिस्टम परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। वो वेबसाइट पर जाकर अपने प्रवेश पत्र ले सकते हैं, जिनकी ये परीक्षा 25 मई को सुबह कराई जाएगी। राज्य कृषि सेवा के 5 पदों का इंटरव्यू 19 को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 के तहत जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 ग्रेड और प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र या खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी की श्रेणी की 5 पदों पर भर्ती निकाली थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंचायत सहायकों के रिक्त 2,778 पदों पर भर्ती होगी। नौकरी और कैरियर की अच्छे अवसर मिलने पर महज 6,000 रुपये महीने के मेहनताने की वजह से ग्रामीण इलाकों में प्रतिभावान युवाओं को ग्राम पंचायत सहायक की नौकरी का रास नहीं आ रही है। अब तक 4,000 से अधिक ग्राम पंचायत सहायक नौकरी छोड़ चुके हैं। फिलहाल पंचायती राज निदेशालय ने 9 मई तक जिलों में संकलित हुई सूचना के आधार पर कुल 2,788 पंचायत सहायकों के रिक्त पदों को भरने के लिए फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। दरअसल ये पंचायत सहायकों के पद हैं और इस पद में सैलरी है वो बहुत ही कम है, जैसा कि पहले मेंशन की गई है। महज 6,000 रुपये महीने की सैलरी है। तो इतनी कम मिलने पर माफ़ कीजिएगा, इतना कम मिलने पर इसी कारण से मैं कुछ दिन से वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। अभी सब कुछ ठीक है, इसलिए ये वीडियोज़ आपके सामने आ रही हैं और हालांकि आगे भी चलती रहेंगी कंटिन्यू, सब कुछ ठीक रहा तो ये जो पंचायत सहायक के पद हैं ये कुछ दिन पहले भर्ती निकली थी, पर अभी लोग जो ज्वाइनिंग ले चुके थे इसमें उन्होंने छोड़ दी क्योंकि बहुत कम सैलरी है इस विषय पर। चलिए अगली खबर देखते हैं। टीईटी की प्रमाण पत्र जारी करने पर कोर्ट की रोक। ये खबर जो है वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे, दरअसल यूपी में शिक्षक भर्ती 2 गुटों में बट गई है, बीएड और बीटीसी में। और तो ये बीटीसी वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कि बीएड अभ्यर्थियों की प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटी ने कोई नई सूचना जारी की है क्या या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट जानना चाहता है कि एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने यह अधिसूचना रद्द होने के बाद अब कोई भी नई अधिसूचना जारी की गई है या नहीं। दरअसल ये कोर्ट केस में है और होता ये है कि जो बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं उनके पास सिर्फ एक प्राइमरी एजुकेशन ही बचती है ज्वाइनिंग के लिए। दरअसल और बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए टीजीटी होती है, पीजीटी होती है और अन्य भी कई सारे पद हैं। बीईओ का पद जो भी होता है वो भी बीएड वालों के लिए होता है। और तो ऐसी स्थिति में बीटीसी वालों के लिए सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन है।
उसमें भी बीएड डिग्रियों को मान्य कर देने से उनको बड़ा झटका पहुंचा था। पर इस बार कोर्ट ने ये पहल की है और पता करना चाहा है सरकार से कि क्या बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति रोकने की मांग। राजस्थान हाई कोर्ट ने दरअसल इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड धारक डिग्रियों को प्राइमरी एजुकेशन में बैठने से मना कर दिया था और इसी प्रकार उनको भी प्रमाण पत्र जारी करने से रोक दिया गया था। तो उसी फैसले को लेकर यूपी में भी ये फैसले की मांग करी जा रही है। देखते हैं, सरकार है, कोर्ट है, कैसा फैसला आता है और सरकार क्या मानते हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है। अगली खबर देखते हैं। मुझे लगता है अगली खबर, अच्छा एक पेज छूट गया है। चलिए, दरोगा के ये यूपीएसआई की जो भर्ती है वहाँ से खबर आ रही है कि 57 नकलची जेल भेजे जा चुके हैं अब तक। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2020-21 के लिए हुई ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 57 अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़े गए थे। ये तब पकड़े गए जब इनके प्रमाण पत्र मिलान व शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया। इनमें से कई अभ्यर्थियों के लिए फिंगरप्रिंट सेम मिसमैच हो गए। कईयों ने ऑनलाइन परीक्षा में ही अनुचित साधनों का प्रयोग किया था। तो ये खबर है। हालांकि इसको लेकर अभी विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हैं इतनी पकड़ने में। उनका मानना है कि दरोगा भर्ती में बड़े स्तर से खामियां हैं, पर बोर्ड है और प्रमाण है। अगर कोई मानता है बोर्ड तो ठीक है, अदरवाइज़ परीक्षा तो पूर्णतः की हो रही है। चलिए, तो ये आज का सेशन था। अगली खबर है आपके हमारे काम की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी खबरें पहुंच सकें जो अधिसूचना के अभाव में बहुत सारे परेशानियों से जूझते हैं। इन्हीं के लिए, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये चैनल चलाया गया है जिनके पास खबरें टाइम से नहीं पहुंच पाती हैं। तो आप लोग सहयोग दें, उन तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि उन तक ये खबरें पहुंचें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप इससे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ही चलाया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की खबरें आपके काम की होंगी।